अगर आज आप रात 8 बजे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो महा रिवीजन में, तो दोस्तों वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर 1000 लाइक हो गया तो मैं आज लाइव आऊंगा और आज मैं आपका 50% पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। पूरा का पूरा जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और कल 50% पार्ट, जिससे पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जाके फटाफट उस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट लाइक करो। और साथ में दोस्तों कोर्सेस में जो हमने पूरा का पूरा एप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने कोर्सेज बनाया है, आज हमारा पूरी तरह से क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अगर आप जल्दी जल्दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आज मैंने उस कोर्स का प्राइस जो है दोस्तों 499 रुपीज़ कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अब हर बच्चा उस कोर्स से जुड़ सकता है। और अगर आपको एमएसबीटी बोर्ड में अगर पास होना है इस सब्जेक्ट में, तो भाई इससे जुड़ना ही होगा। तो 499 रुपीज़ कर दिया हूं, फटाफट सभी लोग जाके उससे जुड़ जाओ। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हाँ चलते हैं दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो यहाँ पे अगर आपने मेरा ये पार्ट अच्छे से देख लिया तो आपको आपके पेपर में पूरा का पूरा 14 मार्क्स दोस्तों आपको आराम से मिल जाएगा। देखो ये इस तरह से 3 पार्ट है और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको ये पार्ट बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दिखा है, अगर 1000 कमेंट अगर इस वीडियो के नीचे हो गया, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी ऐसा ही वन शॉट बना दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों 3 तरह की चीजें होती है। एक होता है दोस्तों रो डेटा, दूसरा होता है दोस्तों रो डेटा के बाद दूसरा होता है अनग्रुप, ये सब आपको पता होना चाहिए इस लेसन के लिए। और तीसरा होता है दोस्तों ग्रुप। ऐसे 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं रो डेटा की बात करूं, जैसे रैंडमली कोई भी वैल्यूज दिया है 5 9 8 1, इस तरह का रैंडमली वैल्यू है, इसको हम रो डेटा बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला एक सेकंड दोस्तों, ये वाला पार्ट अनग्रुप वाला पार्ट है और दोस्तों ये आपका ग्रुप वाला पार्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स और ये क्या आएगा दोस्तों एफ। अब यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, 1 है, 2 है। अगर इस तरह से अगर कोई भी समय है तो समझ जाना दोस्तों अनग्रुप का समय है। ये लेसन में यही बेसिक चीजें आपको पता नहीं रहती ना, इसलिए दिक्कत होता है। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। और जैसे ये ग्रुप वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा है और यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी लिखा है। अब यहाँ पे आपको किस तरह से लिखा होगा, जैसे देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये 4 5 6। तो आपको सबसे पहले ये तीनों टाइप में डिफरेंस पता होना चाहिए। सर ये आया तो सर ये रो डेटा टाइप 1, सर ये टाइप 2, और सर ये जो है ये मिक्सअप टाइप आया तो समझ जाना सर ये टाइप 3 है। एक चीज का ध्यान इसके अंदर हमेशा रखा करो दोस्तों कि ये दोनों हमेशा मैचिंग होने चाहिए। अगर मैचिंग नहीं है तो इसको मैचिंग करना पड़ेगा। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ना, 0.5 से कम करना है, 0.5 से एक्सटेंड करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो रेंज में हम रेंज का ओवरऑल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं दोस्तों, देखो रेंज विच इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप इस टाइप का सम देखोगे तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 9, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है सर 1, बस माइनस कर दो, आ गया आंसर। इस टाइप के सम में ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं साथ में आपको बता रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों आपको लार्जेस्ट वैल्यू ना इसमें से डिसाइड करना होता है, इसमें से। अभी जैसे मैंने ऊपर ना प्रॉपर लिखा नहीं है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 4 5, यहां से इसमें से कभी भी लार्जेस्ट वैल्यू मत डिसाइड करना। फ्रीक्वेंसी से हम नहीं लेते रेंज का लार्जेस्ट वैल्यू, यहां से लेते हैं। तो देखो ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो 5 - 3 कर दो, आंसर आ गया। अगर सर इस टाइप में आया तो सर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 30, इसमें भी हम यहीं से लेंगे, नीचे से फ्रीक्वेंसी से नहीं लेंगे। 30 - 0 हो गया सर 30, इतना सिंपल। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा सर, नेक्स्ट पार्ट है सर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। भाई जो टॉप करना चाहता है, दो जो पास होना चाहता है, दोनों के लिए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या एल एस, यहाँ पे क्या है दोस्तों एल एस। अब मुझे ये बताओ बेस में चीजें क्या रहती है दोस्तों, बेस हमेशा कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम बेस में क्या लेते हैं प्लस, और ऊपर हम क्या लेते हैं दोस्तों माइनस। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा आपको रोल प्ले करके चली जाती है। तो देखो दोस्तों ये रेंज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देगी, फाइंड रेंज, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है दोस्तों, अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू की बात करूँ तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, आई थिंक 31 दिख रहा है अभी तक मुझे, तो ये 31 आएगा। विच वन इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सा दिख रहा है दोस्तों 1,
तो अगर मैं रेंज निकालने जाऊं तो रेंज विच इज इक्वल टू क्या आएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना आएगा दोस्तों, 1, सॉरी 31 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 30, हो गया रेंज। सर अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना रहा तो सर कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर आपको फाइंड आउट करना रहा तो आप किस तरह से निकालोगे, L माइनस एस, L प्लस एस। यस, L कितना है सर, 31 है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब इसको आप अपने कैलसी में भी रख दो, तो यहाँ पे कितना आएगा सर 30, यहाँ पे कितना आएगा सर 32। तो अगर हम 30 डिवाइड बाय 32 अगर हम करें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 30 डिवाइड बाय 32। तो देखो 15/16 आ रहा है, पर आप इसको पॉइंट में लिखो तो आपके कैलसी में आप पॉइंट में इसका कन्वर्जन करोगे तो 0.937 आएगा। एंड ये हमारा क्या है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है सर, ये समझ में आने के बाद सर अगर ऐसा आया तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई, देखो यहाँ इस तरह से आप इसे क्या करोगे दोस्तों, मॉडिफाई। कितने बॉक्सेस है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे क्या है सर, मार्क्स। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, मार्क्स जो भी यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे क्या है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये कितना, इससे अपने को कुछ लेना नहीं है, 6 10 16 14 8 4। ठीक है, बट यहाँ वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये इसमें हम क्या करेंगे पता है, अगर आप ऑब्जर्व करना, बहुत सारे बच्चे ना डायरेक्ट लिख देंगे भाई ये दोनों देखो मैचिंग है क्या, मैचिंग है सर, नहीं मैचिंग तो नहीं है सर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको 0.5 से कम करना है। आप कैलसी में से भी ले सकते हो, 10 माइनस 0.5 करोगे तो आपको 9.5 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 19.5। ये कितना होगा 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, और ये कितना होगा दोस्तों 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5। ऑलमोस्ट हमने सभी चीजें लिख दी, आप देख लेना बीच में कुछ मैंने परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। यस सर, अब यहाँ से अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू की बात करूँ तो क्या है दोस्तों, ये 69.5। स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करूँ तो क्या है दोस्तों, ये 9.5। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में रेंज का आंसर निकाल के दो और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लिखो। हर बच्चा कमेंट करेगा, मैं इससे देखना चाहता हूं कि आप सच में सीरियस हो कि नहीं। और दोस्तों अगर आप ये लेसन अच्छे से नहीं करके जा रहे हो, 360 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर ये लेसन नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा, समझ में। तो ये चीज का ध्यान रखना, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी आपके कमेंट की बहुत जरूरत है, और अगर आप भले मैं अगर आप कमेंट करते हो अच्छा तो मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो हमेशा सर की मेहनत को देखता है, और फिर वो हर एक स्टूडेंट नीचे एक प्यारा कमेंट करके जरूर जाता है, ऊपर वाला देख रहा है कौन आपके लिए लगातार। एक प्रदीप गिरी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार 4 महीने से आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैं लगातार रोज एक दिन के इंटरवल पे आपको वीडियोस अपलोड करता था, सब चीजें मैंने आपके लिए की है। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट, तो दोस्तों इसमें ना एक वेराइटी का और सम है। ऐसे अगर एप्लीकेशन में मैंने बोला एप्लीकेशन में 100% पूरी तैयारी में कवर करा के देता हूँ। यहाँ पे जो चीजें सच में बहुत ज्यादा जरूरी वो मैं आपको कवर करा के दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड भी एक सम है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऐसा सम आया तो आप 5 - 3 कर दो तो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना चाहिए, वो है दोस्तों, वाह क्या स्पेलिंग लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको मैं इन शॉर्ट बोलता हूं सीवी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एमएच। अब हमेशा दोस्तों बोर्ड हमेशा प्यार से ये क्वेश्चन पूछता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और जिसको हम इन शॉर्ट सीवी लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है, जिसमें से आपको कुछ ड्यूरेशन आपको समझ में आना चाहिए, कुछ नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए। जो आपको 6 की तरह दिख रहा है इसको सिग्मा बोलते हैं। अगर आपने इसको ऐसा बनाया तो भी चलेगा दोस्तों, पर ऐसा बनाओगे तो अच्छा है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है दोस्तों, ये इसको हम मीन बोलते हैं। ये सब टर्म याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीवी। सीवी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिया है। अब अगर तीनों में से अगर रिलेटेड अगर कोई भी सम आपको दिखाई दे तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना, इन जनरल एक फॉर्मूला यूज करना और उससे रिलेटेड आप सम सॉल्व करना। जैसे मैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखूं, सीवी विच इज इक्वल टू, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। तो ये फॉर्मूले का हम यूज करते हैं और आंसर्स को हम निकालते हैं दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना। हाँ, अगर इन केस कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि वेरिएंस बोलो कितना है, तो वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे पता है, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर ले लो, मतलब जो आपका सिग्मा है उसका बस स्क्वायर ले लो, आपको वेरिएंस मिल जाएगा। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन मीन ऑफ एक्स इंटू 100। अब यहाँ पे जो लोग आप में से प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि इस लेसन को लेके इतना टेंशन में थे, देखो उनका एक झटके में ये लेसन पूरा खत्म हो जाएगा। और इतना टेंशन मैं कितने जल्दी से आपके टेंशन को खत्म कर दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे मीन दिया है, मीन मतलब क्या है सर, एक्स बार 34.5, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा कितना है दोस्तों 5। हमें क्या निकालना है दोस्तों, सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सिग्मा अपॉन मीन इनटू क्या है दोस्तों 100। सिग्मा कितना है दोस्तों 5, मीन कितना है दोस्तों 34.5 इनटू कितना है दोस्तों 100। अब इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो देखो दोस्तों 5 अपॉन 34.5 इंटू 100, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 14.49 परसेंट में लिखना। दोस्तों ये ध्यान रखना, सीवी को हम परसेंट में मेंशन करते, हो गया। अब सर इससे रिलेटेड और क्या सम आ सकता है दोस्तों, इससे रिलेटेड ऐसे सम्स आ सकते हैं, ऐसे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों कंसिस्टेंट वाले। तो मैं आपको एक लॉजिक बता दे रहा हूं, कभी आपसे गलती नहीं होगी दोस्तों। ऐसे सम्स कभी भी अगर आपसे पूछे गए तो एक टेबल आप हमेशा याद रखना, और ये टेबल वाइज आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना। देखो दोस्तों, यहां पे अगर समझो मैं सीवी लिख रहा हूं, अगर मेरा सीवी का जो वैल्यू है दोस्तों, जो सीवी का वैल्यू दोस्तों अगर ग्रेटर है और अगर स्मॉलर है, अगर सीवी का वैल्यू दोस्तों अगर ग्रेटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल। तो अगर मोर वेरिएबल अगर आपको कभी पूछा है तो दोनों सीवी में से जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा वो मोर वेरिएबल होगा, दोनों सीवी में से जिसका वैल्यू स्मॉलर होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे वर्ड्स आपको पूछते हैं। अब आप कंसिस्टेंट वाला सम सॉल्व करके जाते हो, वेरिएबल वाला सॉल्व ही नहीं करके जाते, आप पेपर में टेंशन में आ जाते हो, और ये कहां से आ गया सर, मैं तो टेंशन में आ गया सर। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ग्रेटर मोर वेरिएबल, स्मॉलर मोर कंसिस्टेंट। अगर सीवी का वैल्यू स्मॉलर रहेगा तो मोर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि विच इज मोर कंसिस्टेंट वर्कर, हमें क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो देखो दोस्तों, ये देखो, ये वर्कर ए है, ये वर्कर बी है। तो मैं यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्कर ए, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, वर्कर बी। अब बस गिवन डेटा आपको मेंशन करना है दोस्तों। एप्लीकेशन में मैंने इससे रिलेटेड, मैंने इसलिए बोला कि आज उसका प्राइस भी मैंने बहुत कम कर दिया 499, आपको एक बार जुड़ना चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड सम सॉल्व कराया दोस्तों, जहां पे आपको ना वेरिएंस के फॉर्म में भी सम पूछा जाता है, हाँ, पर उससे ज्यादा कोई सम नहीं रहेगा। पर अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो वो भी सॉल्व कर ही लोगे। देखो मीन बोला है, मीन का ही दूसरा टर्म एवरेज रहेगा, हाँ, कहीं पे एवरेज लिखा रहेगा तो समझ जाना वो मीन है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको मीन दिया है, कितना दिया है सर 40। सर स्टैंडर्ड डिवीजन वर्कर ए का कितना है, ऐसे आना है, वर्कर ए का स्टैंडर्ड डिवीजन, कभी कभी ये सामने सामने भी देते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन वर्कर ए का कितना है, सिग्मा कितना है दोस्तों 8। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, सीवी। अब मैं यहाँ पे अगर सीवी निकालूं वर्कर ए का, फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों, सिग्मा अपॉन मीन इंटू क्या है दोस्तों 100। व्हाट इज सिग्मा 8, मीन कितना है सर 40 इंटू कितना है दोस्तों 100। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो देखो दोस्तों 8 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो आंसर कितना है दोस्तों 20। तो ये CVA का आंसर कितना है दोस्तों 20, डन। अब वैसे ही मैं अगर यहाँ पे इसका आंसर निकालूं वर्कर बी के लिए तो 20% आप मेंशन कर देना दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं इसके लिए निकालूं तो इसके लिए एक्स बार का वैल्यू कितना है दोस्तों 42, सिग्मा का वैल्यू कितना है दोस्तों 6, और CVB अगर मैं निकालने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो सिग्मा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स बार अपॉन 100। यस, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा का आंसर डायरेक्ट 6 दिया है। एक्स बार कितना है सर 42 इंटू 100।
अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 6 डिवाइड बाय 42 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग है, 14.285%। ये क्या है, CVB। अब ये हो गया दोस्तों आपके पास, तो मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर में आपको बताना है कि हु इज द मोर कंसिस्टेंट वर्कर। बताओ इसमें से मैंने क्या बोला है, जिसका CV स्मॉलर होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। दोनों में CV किसका स्मॉलर है, ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्कर B इज मोर कंसिस्टेंट, वर्कर B इज मोर कंसिस्टेंट, वर्कर B इज मोर कंसिस्टेंट। ओके, अब यहां तक का पार्ट डन हो गया। ठीक है सर, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई सर। अब नेक्स्ट टॉपिक सर, बट उसके पहले दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, और जिसका लॉन्चिंग कल मैं करने वाला हूं। ऑलरेडी जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने लॉन्चिंग कर दिया आज, पर कल मैं आपके लिए इसका लॉन्चिंग करने वाला हूं। कल मॉर्निंग में इसका लॉन्चिंग होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100, देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आज ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैं शायद थोड़ा पहले से पढ़ लिया होता ना तो आज सब कुछ हो जाता, पर अभी कैसा, अब टाइम कम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग का 3 लेसन, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, और हर ब्रांच को, सभी ब्रांच को ये सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके अंदर दोस्तों इंटीग्रेशन, इसके अंदर भी इंटीग्रेशन, इसके अंदर डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन है, और इसमें इंजीनियरिंग का भी टॉपिक दिया गया है दोस्तों। और लास्ट का ये दोनों पार्ट इंजीनियरिंग का है, ये सेमेस्टर 3 का पार्ट है दोस्तों, और ये इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर से बिलोंग करने वाला पार्ट है। तो ओवरऑल बोला जाए तो बहुत डिफिकल्ट सिलेबस है, और अगर आपने उसको स्टार्टिंग से नहीं संभाला तो आपको बहुत तकलीफ होगा। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे नहीं नहीं बहुत ईजी है, ये है। भाई अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो ईजी है, पर अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ है। तो देखो ये जो मेरे स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 इसी में लाया था। देखो दोस्तों, देखो डिप्लोमा सेमेस्टर 2 में समर 2025 रिजल्ट में, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अभी रिजल्ट आया था। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये सभी स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग से मेरे बैच में थे। ये आप सेमेस्टर 2 की भी जर्नी का देख सकते हो, ये सब मैंने सब वीडियोस के लिंक है, इसमें भी मैं पूरा का पूरा पार्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर बैचेस है। एक पहला बैच है दोस्तों अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच। जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं वो, मतलब जो मेरे प्यारे स्टूडेंट है, वो हमेशा इसी बैच से जुड़ते हैं। इसमें मैं बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर का जो पार्ट है ना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मैं क्रैश कोर्स फ्री दे रहा हूँ, जो क्रैश कोर्स का प्राइस 2000 है। देखो क्रैश कोर्स अगर आप पेपर के एक दिन पहले लेते हो तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस कम होगा, एक दिन में आप कितना पढ़ोगे। तो जब जो लोग स्टार्टिंग से क्रैश कोर्स में, उनका सब कुछ पढ़ के खत्म हो गया है। जो आज आज हमने क्रैश कोर्स कंप्लीट किया, आज बहुत सारे बच्चे थैंक्स बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने ये बैच ले भी लिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। अराउंड 5 दिसंबर को ये भी आपको मिल जाएगा, 5 दिसंबर को ही मिल जाएगा, मतलब आप आराम से नेक्स्ट सेमेस्टर की जर्नी चालू कर सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद 15 डेज पे एक स्पेशल फीचर्स मैं देने वाला हूँ। 15 डेज, जैसे 5 दिसंबर से स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा। 15 डेज पे मेरा लाइव सेशन होगा। अब लाइव सेशन 15 डेज के बाद फिर से, जैसे ही आप एक लेसन पूरा कंप्लीट कर दोगे, फिर से 15 डेज में, कि वो लेसन को कैसे आपको कवर करना है। जैसे एक लेसन कवर करने में 13 लेक्चर्स लगते हैं, तो उसको आपको कैसे फास्ट क्विक रिवीजन करवाना है, तो ये मैं आपको लाइव में आके करवाऊंगा। नोट्स आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको एक सैंपल पेपर भी मिलेगा। तो इसने, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। दोस्तों सेकेंड वाला जो बैच है हमारा प्रो मैक्स बैच है, इसके अंदर भी आपको सब चीजें मिलेगी, डिटेल लेक्चर्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा। 15 डेज के लाइव सेशन पे आप इस पे जुड़ सकते हो, बट इसमें क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स, जो लोग क्रैश कोर्स से मेरे जुड़े ना, उनको पता है कि मेरा क्रैश कोर्स कितना पावरफुल है। और अभी कल पेपर होने दो तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल तरीके से सब चीजें होती है। अब देखो वहां पे आपका मेहनत अपने आप कम हो जाता है। देन दोस्तों नेक्स्ट है प्रो बैच, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स मिलेगा। ना तो इसमें कोई सैंपल पेपर मिलेगा, ना तो इसमें लाइव आपको मिलेगा, और इसके अंदर ना तो आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हो। जो पूछने वाला जो पार्ट है, डाउट सॉल्विंग वाला जो पार्ट है, वो आपको बैच नंबर 1 में ही मिलेगा, और बैच नंबर 2 में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, पर वहां पे आपको क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। दोस्तों ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये हमारा ऐप है प्रदीप गिरी एकेडमी, ये हेल्पलाइन नंबर से आप इससे जुड़ सकते हो। हाँ, इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत ही ना के बराबर प्राइस। आपको पता है इसके अंदर मैं अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच का ये बता रहा हूँ। अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच में मैं कितनी सारी चीजें आपको दे रहा हूँ, आपको पता होगा, जिसमें 2000 का क्रैश कोर्स भी आपको फ्री है, और ये 6 मंथ का कोर्स है। ये ध्यान रखना 6 मंथ का है, मतलब अभी से स्टार्ट होगा
पूरा का पूरा अप्रैल लास्ट तक जाएगा, या तो हो सकता है मई का फर्स्ट या सेकंड वीक जाएगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस कोर्स का जो प्राइस होगा दोस्तों वो कितना होगा, इस कोर्स का प्राइस होगा 2999। सोचो इसके अंदर मैं 2000 रुपए का आपको क्रैश कोर्स फ्री दे रहा हूं, बट जो लोग कल जब मैं लॉन्च करूंगा मॉर्निंग में अगर जुड़ोगे तो आपको यहाँ पे इसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों 2799 मिलेगा। मैं इसके ऊपर आपको कूपन कोड देने वाला हूँ 200 रुपीज का, कूपन कोड कल अनाउंस करूंगा 2799 में। इसके ऊपर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप जाके ले सकते हो कोर्स, पर ये कब के लिए है, ओनली कल के लिए। परसों से कोर्स का प्राइस ये रहेगा, वो भी कब तक रहेगा, अराउंड 3 से 4 दिन के लिए रहेगा। बाद में इसका प्राइस दोस्तों 3499 होगा 5 तारीख को, और बाद में एक्चुअल में इसका प्राइस 3999 है। बाद में सभी लोग इस प्राइस में लेते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट सेमिस्टर में अगर सच में सब्जेक्ट में निकलना है तो याद से आप जुड़ जाना। कल सुबह इसका 10 बजे लॉन्चिंग है प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। दूसरा दोस्तों, दूसरे कोर्स का जो प्राइस है, देखो ये प्रो मैक्स बैच है जिसमें आपको ये फीचर्स मिलेगा, पर भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स से ही जुड़ना सबसे अच्छा है अगर सच में आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से निकालना चाहते हैं। इसका प्राइस 1999 है, बट कल जो जुड़ेगा उसके लिए इसका प्राइस में मैं आपको यहाँ पे 100 रुपीज का कूपन कोड दूंगा 1899। 1899 में सोचो आपको पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर 6 मंथ का, अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो आपको पता चलेगा पर मंथ में कितना ले रहा हूं चार्ज। तो यहाँ पे सब चीजें आपको मिल जाएगी दोस्तों। 15 डेज के लाइव सेशन में भी आप जुड़ सकते हो। हाँ, बट अगर आप ये परसों से इसका प्राइस ये रहेगा 3-4 दिन के लिए, बाद में इसका प्राइस दोस्तों डायरेक्ट 2499 हो जाएगा और आगे जाके 2999 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। देन दोस्तों इसके बाद प्रो बैच में अगर आप जुड़ते हो तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 1499 है, ये इसका प्राइस है। और दोस्तों ये जो प्राइस है इसके ऊपर कोई कूपन कोड नहीं है, आपको इसी प्राइस में लेना होगा इस बैच से। तो मैं आपको बोलूंगा इस बैच को लेने से अच्छा है फिर आप प्रो मैक्स ले लो, पर प्रो मैक्स और प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये बैच लेना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट इस बैच से जुड़ चुके हैं, तो बाद में फिर क्योंकि ये लाइव बैच है तो इसमें एडमिशन भी बंद हो जाएंगे, बाद में फिर सभी स्टूडेंट बोलते सर वो आपका बैच कहाँ पे गया, मेरे को लेना था, ध्यान रखना। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। बाकी ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, और अगर सच में आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको जुड़ जाना चाहिए। बाद में तो आप जुड़ने वाले ही हो, इसलिए पहले जुड़ जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों मीन के साथ दोस्तों आपको देखो क्या क्या टर्म पता होना चाहिए। मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ दोस्तों सीवी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये तीनों से रिलेटेड सम आता है। तो इसके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दोस्तों, अगर समझो कहीं पे भी आपको इस तरह से डेटा आया, देखो इसमें भी टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप। पहला टाइप तो नॉर्मल रहेगा, ये देखो प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देख लो, मैक्सिमम सम आपको इस टॉपिक पे पूछे गए हैं दोस्तों। मैक्सिमम सम इस टॉपिक पे आपको पूछे गए जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्लास इंटरवल, और यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 4 5 कुछ भी ले लो। यहाँ पे 2 3 4 6 9 1। अब ये होने के बाद उसके बाद दोस्तों पहला जो डेटा आता है वो क्या आता है, रो डेटा 2 7 3 6 9 4। इस तीनों में से अगर आप मुझे पूछोगे सर पेपर के लिए कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई पेपर में यही आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पेपर उठा के देखो इसी तरह का सम पूछा गया है। अब सर इसका फॉर्मूला कैसे याद होगा, भाई एक झटके में याद करा देता हूं। देखो दोस्तों सबसे पहले अगर समझो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला बहुत इजी है, समीशन ऑफ एक्स लो पूरे का प्लस डिवाइड बाय एन, एन मतलब कितने नंबर है। उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत क्या करना है, डी एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। अब जैसे ही आपने ये वाला पार्ट निकाला उसके बाद दोस्तों आपको डी का स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है दोस्तों, अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट में क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन।
ये बस स्टेप्स आप याद रख लो दिमाग में, पूरा का पूरा पार्ट आपका इजी हो जाएगा भाई। ये तो आपने 8 क्लास में किया है, बस ये आपको एक्स्ट्रा करना है। एक्स माइनस एक्स बार जो निकालोगे, फिर उसी का डी का स्क्वायर लेना है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। बहुत ही सिंपल सा पार्ट बता रहा हूँ। सर ये कैसे होगा? अब देखो दोस्तों, ये वाले में ये भी आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, एक्स बार विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ, यहाँ पे जो आपने लिखा है एक्स लिखा है, ठीक है, एक्स लिखो अपॉन एन। यहाँ पे आपने डी लिखा है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है सर, यहाँ पे डी स्क्वायर, सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम है, सेम है, सेम है। पर क्या चेंजेस है? चेंजेस ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग फॉर्मूले को इतना डेंजर कर लेते हैं ना कि भाई कैसे याद होगा। पर आपका जो भाई है ना दोस्तों, एकदम सिंपल फॉर्मूला कर रहा है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, एफ लेना है। क्या लेना है दोस्तों? एफ। बस यहाँ पे सिंपल सा आपको एफ लेना है, बस क्योंकि इसमें एफ है इसलिए बस एफ से मल्टीप्लाई कर दो। और ये एन मतलब हमेशा याद रखना, जहां पे भी एफ दिया रहेगा वहां पे एन मतलब समीशन ऑफ एफ होता है। यहाँ पे एन मतलब क्या होगा, ये पूरे का काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 कितने नंबर से वो लिखो, पर यहाँ पे पूरे का प्लस करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ एफ। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है तो सिग्मा, और ये भी सेम समीशन ऑफ, यहाँ पे भी सेम डी स्क्वायर अपॉन एन, सब कुछ सेम है। मतलब एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, बस चेंजेस क्या है, यहाँ पे आगे एफ आएगा, बाकी कुछ नहीं। अब सर ये कैसा होगा दोस्तों, ऐसा सम कभी भी आया और मोस्टली ऐसा ही सम आता है, तो आपको ना सबसे पहले सम को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सम को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एफ है। अब देखो ये सम किस तरह से कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद सम सॉल्व होगा। ये 6 ऐसे, ये 4 ऐसे, ये 5 ऐसे। ये एक्स मतलब दोस्तों क्लास मार्क, मैं इसको सीएम लिख रहा हूँ। क्लास मार्क मतलब दोनों का प्लस करो, डिवाइड बाय 2। 0 और 10 का प्लस कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा दोस्तों, 5। 10 और 20 का प्लस कितना होगा, 30 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 15। 20 प्लस 30 का प्लस कितना होगा, 50 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 25। अब ये पूरा का पूरा सम इसकी तरह हो गया, देखो ना, इसकी तरह हो गया ना, सिंगल नंबर। अब आप सॉल्व कर दो। तो ये आपके लिए हमेशा 6 मार्क्स का ऐसा सम पूछा जाता है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर सर ऐसा सम आ जाए तो हम किस तरह से सॉल्व करें। अब देखो मैं एक सम ले रहा हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो ये, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सम में अपने को मीन बोला है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोला है, और एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, फाइंड वेरिएंस, मतलब 4 चीज। और आया तो डायरेक्ट 6 मार्क्स के लिए, एक तीर से डबल निशाना मिल जाएगा दोस्तों आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले, अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के सम में 1 2 3 4 5, ये देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, अगर ऐसा आएगा, मैंने आपको बोला है ना दोस्तों, अगर ऐसा आएगा तो अपने को चेंज करना है। ये देखो फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, 14 23 27 21 और 15, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 14 23 27 21 15 ये परफेक्ट रहेगा। 14 23 ये देख लेना, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बस चेंजेस कहाँ पे होगा दोस्तों, ये x चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्लास मार्क लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 0 और 10 का प्लस करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 2 5। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 30 का डिवाइड बाय 2 15, 25 50 का दोनों का प्लस करोगे 35 डिवाइड बाय 2 करोगे तो, और डायरेक्ट 45। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ही आप एक दो वैल्यूज निकालोगे ना, उसके बाद बाकी के वैल्यूज आपको खुद पता चल जाएंगे। एक दो वैल्यूज निकालोगे तो देखो 5 है 15 है 10 का गैप है, तो आगे आगे आप लिख ही सकते हो। अब ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आपको बताया ना, इसके बाद अपने को चाहिए क्या, फॉर्मूला देखो ना। अब देखो ये इस तरह का सम हो गया, देखो अगर आप ध्यान से देखो, पहला ऐसा था अब ऐसा हो गया, मतलब इस तरह का। तो अपने को ये स्टेप फॉलो करना है, तो अपने को एफ एक्स चाहिए। तो फॉर्मूले को देख देख के वैल्यूज निकाला करो, अपने को एफ एक्स चाहिए सर। एफ एक्स मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई, मैंने बोला देखो मल्टीप्लीकेशन ना 14 5 जो 70 आता है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, पर कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा भी होशियार रहता है ना, कभी कभार घाई गड़बड़ डर के कारण हो जाता है, इसलिए कैलसी का पूरा यूज करना। तो देखो दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज इक्वल टू 70, और 15 मल्टीप्लाई बाय 23
विच इज इक्वल टू 345। देन दोस्तों इसके बाद 25 इंटू 27 विच इज इक्वल टू 675। देन दोस्तों 35 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 735। देन दोस्तों 45 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 675। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज रख दिए। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना। 5 मल्टीप्लाई बाय 14 ठीक है सर, 15 मल्टीप्लाई बाय 23 ठीक है सर, 25 6 मार्क्स का सम है दोस्तों, इसलिए क्रॉस चेक करना बनता है। 35 इंटू 21 और 45 इंटू 15। ओके सर, परफेक्ट सर। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको पता है इस पूरे का हमें प्लस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ना समीशन लिखा है, तो ये पूरे का प्लस करो। तो देखो पहले मैं प्लस करने जा रहा हूँ, देखो किस तरह से प्लस करते हैं। 70 प्लस 345 प्लस 675 प्लस 735 प्लस 675। तो पूरे का जो प्लस है दोस्तों वो कितना आया दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 500। अब हमें क्या करना है दोस्तों, समीशन ऑफ एफ लेना है। 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ कितना आया दोस्तों, 100, और इसी को हम एन बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, एन। अब इससे हमारा पहला काम हो जाएगा दोस्तों, मीन। अब देखो मैं यहाँ पे मीन निकालने जाऊंगा, तो मीन विच इज इक्वल टू एक्स बार विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। यस, कितना आएगा सर, 2500 अपॉन 100। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो एक्स बार विच इज इक्वल टू ये जीरो कैंसल विच इज इक्वल टू 25। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे आंसर ला दिया, पहला काम हो गया। यही आप बुक में देखने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। अब ये हो गया सर, ठीक है सर। अब ये होने के बाद सर अब हमें क्या करना है सर, इसके बाद अपने को निकालना है दोस्तों डी। चाहिए तो आप पीछे देखो ना, ये देखो डी निकाल रहा है, एक्स माइनस एक्स बार। क्या आएगा दोस्तों, एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार अपन करते हैं। अब यहाँ पे एक्स बार की जगह पे क्या लेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार कितना आया दोस्तों अपना 25। तो मतलब हमें x को 25 से माइनस करना है। यहाँ पे मैं आपसे एक सजेशन मतलब आपको देना चाहूंगा कि घाई गड़बड़ नहीं करना, कैलसी से ही करना, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो इतना अच्छा सम 0 मार्क्स देके चले जाएगा। देखो 5 माइनस 25 माइनस 20 आप कर लेना कैलसी से। देन 15 माइनस 25 करूंगा तो दोस्तों माइनस 10 आएगा। 25 माइनस 25 करूंगा तो 0 आएगा। 35 माइनस 25 करूंगा तो आंसर 10 आएगा। 45 माइनस 25 करूंगा तो आंसर 20 आएगा। तो आपको इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीजें, थोड़ा मैं तो बोलूंगा भाई कैलसी से ही करो, रिक्स मत लो। कभी कभार हम गलती से ना कुछ अलग वैल्यूज लिख देते हैं। एंड देन दोस्तों इसके तुरंत बाद आपको क्या लेना है, डी स्क्वायर। आपको पता है पूरा का पूरा स्टेप्स आप पीछे देख लो। देखो इसके बाद डी के बाद अपने को क्या लेना है, डी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब डी स्क्वायर सर कैसे फाइंड आउट करूँ, तो डी स्क्वायर में क्या करना है दोस्तों, देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा 400, यहाँ पे क्या आएगा 100, स्क्वायर माइनस का प्लस होता है 0, ये क्या आएगा 100, ये कितना आएगा 400। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को एफ से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 14 है, 14 को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 25600। 23 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 2300। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये 27, ये तो 0 ही होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ 21 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा 2100। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों 4 से, तो ये 60 होगा और साथ में 2 0। अब मैं ये पूरे को रखूँ तो ये देखो अब यहाँ पे पूरे का समीशन ले रहा हूँ, समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, 6 मार्क्स पूरा देके जाएगा। पूरे का प्लस कर दो, 5600 2300 0 2100 6000। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दोस्तों 2000। अब यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अंडर रूट ऑफ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एफ डी स्क्वायर अपॉन एन।
अब यहाँ पे अगर आप लिखने जाओगे तो ये कितना है 16000000 एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 100 है। और तो एच डी का आंसर कितना आएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ, देखो 20 कैंसिल 160, और आप अपने कैलसी में अंडर रूट ऑफ 160 निकालो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर आएगा 12.649। दोस्तों आप अपने बुक का मेथड देखना, वहां पे अलग मेथड से सॉल्व किया, मतलब दोनों का मेथड का मतलब यही है, सेम ही है, बट वहां पे देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व किया पर आंसर देखना सेम आएगा। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत सिंपल सा मेथड बताऊं। एंड देन दोस्तों अब इसके बाद हमें अगर समझो यहाँ पे आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस भी आप निकाल सकते थे, जस्ट इसका आप स्क्वायर करो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, मतलब इनडायरेक्टली अपने को सीवी निकालना है। तो सीवी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। यस, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा का आंसर कितना है दोस्तों 12.649, और डिवाइड में मीन क्या है दोस्तों, मीन का अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 25, तो ये 25 इंटू कितना है दोस्तों 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा दोस्तों 12.649 25 इंटू 100। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा आंसर आया वो कितना है दोस्तों 50.596। तो ये हमारा आंसर किसका है दोस्तों, सीवी का। और हम हमेशा इसको किस में मेंशन करते हैं दोस्तों, परसेंट में। तो ये आपको यहाँ पे परसेंट में मेंशन करना हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। तो सोचो इतना सिंपल 6 मार्क्स का सम आपका सॉल्व हो गया। अब इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मीन वेरिएशन, मीन वेरिएशन में किस तरह से आपको सम सॉल्व करना है, इसमें भी ऐसे ही 3 टाइप्स आते हैं, सेम वही रुतबा है। तो मैं अगर पहला टाइप भी आपको बता दूं तो आपका काम हो जाएगा। पहला अगर समझो रो डेटा है 3 5 9 6 1 4, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मीन निकालोगे, जैसे आप पीछे सॉल्व किए थे, क्या था समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एन मतलब टोटल नंबर। देन इसके बाद दोस्तों आप डी निकालते हो, डी क्या आएगा एक्स माइनस एक्स बार, सेम वही जो आपने पीछे फॉलो स्टेप किया वो। हाँ, बट इसके बाद दोस्तों आप डी स्क्वायर निकालते थे, यहाँ पे डी मत निकालना, मॉड ऑफ डी निकालना, मतलब डी का आंसर जहां माइनस है उसको प्लस लिख देना, और इसके बाद ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यही वाला पार्ट, और अपॉन एन। और यही दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है तो बस यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, बस और कोई चेंजेस नहीं। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना सिंपल तरीके से। अभी जैसे ये सम है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टेबल बनाता हूँ। अब इस टेबल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, एक ऊपर बॉक्स एक्स्ट्रा कर लेता हूँ मैं, 8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमारा जो x का वैल्यू है क्या है 17 15 18 23 25 22 11 5, 17 15 18 23 25 22 11 5। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से कवर कर दिया तो इस लेसन के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट पे क्या करते हैं दोस्तों, डी निकालते हैं x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में हम डी निकालेंगे x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। देखो दोस्तों एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन मतलब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स है। तो यहाँ पे एन इस तरह से निकाला जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आता है तो फ्रीक्वेंसी का प्लस हम करते हैं। समीशन ऑफ एक्स सभी का प्लस करो, 17 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 11 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 136। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 136 डिवाइड बाय 8, तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 17। तो यहाँ पे हमें 17 आंसर मिल रहा है दोस्तों। देन एक्स बार विच इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 17। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आप लिखते टाइम यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 17। तो सभी को 17 में से माइनस करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 0। 15 माइनस 17 माइनस 2, 18 माइनस 17 1,
23 माइनस 17 6, 25 माइनस 17 अगर मैं करूँगा, देखो मैंने बोला है कि आप कैलसी से ही करो, नहीं तो कभी कभार गड़बड़ कर सकते हो। 22 माइनस 17 5, 11 माइनस 17 माइनस 6, 5 माइनस 17 माइनस 12। एक बार और ऊपर का चेक कर लेते हैं तो सही है। 15 माइनस 17 और 18 माइनस 17, 23 माइनस 17। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में मीन डेविएशन में मॉड लेते हैं। 0 है, ये 2 है, ये 1 है, 6 है। मॉड मतलब जहाँ माइनस है वो प्लस लिख दो, और जो प्लस है ऑलरेडी प्लस आएगा। ऑलमोस्ट हमने लिख दिया, लास्ट वाले टेबल की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप यहाँ पे ये लोगे मीन डेविएशन अबाउट मीन which is equal to summation of mod of d upon n। yes, what is summation of mod of d? पूरे को प्लस कर दो। तो देखो दोस्तों, 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 12, 40 डिवाइड बाय 8। आई थिंक आंसर कितना आएगा दोस्तों, 40 को अगर आप डिवाइड करते हो तो डायरेक्टली आप आंसर मेंशन कर दो ना, 5 तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, इक्वल टू 5। हो गया आपका काम। तो दोस्तों ऐसा अगर समझो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आया तो बस आपको f से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा यूट्यूब पे भी रिवीजन करा के दे दिया है। एप्लीकेशन से अगर आप जुड़ते हो, उसका प्राइस भी मैंने कम कर दिया है, तो वहाँ पे आपको इससे और भी जो रिलेटेड सम्स है वो आपको मिल जाएंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, कल मैं लॉन्च करने वाला हूँ। याद से, कल बहुत ही मिनिमम प्राइस रहेगा, इसके बाद कभी प्राइस नहीं रहेगा। ये सबसे पावरफुल बैच, अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच, जहाँ पे मैं आपको डिटेल लेक्चर्स, क्रैश कोर्स 2000 का इसमें फ्री देने वाला हूँ। 15 डेज पे आपका लाइव सेशंस रहेगा एक एक, देन फिर से 15 डेज के बाद दूसरा लाइव सेशन, जहाँ पे मैं आपको ओवरऑल लेसन, एक एक लेसन रिवाइज करा के दूंगा। नोट्स आपको मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी से जुड़ते हैं, जिसका प्राइस 2999 है। हाँ, ये जो है कल के लिए प्राइस है, परसों से ये प्राइस चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको परसों से जो प्राइस है, परसों से 3-4 दिन तक यही प्राइस रहेगा, पर कल के लिए कूपन कोड है। कल जैसे मैं आपको एक कूपन कोड कल सुबह बताऊंगा, वो कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको इस प्राइस में कोर्स मिल जाएगा। हाँ, परसों से फिर इसके बाद दोस्तों 3-4 दिन के बाद से ये प्राइस हो जाएगा। बाद में 5 दिसंबर से जब कोर्स स्टार्ट होगा तो ये प्राइस हो जाएगा 3999। देन दोस्तों दूसरा हमारा प्रो मैक्स बैच है, जहाँ पे हम इस तरह से चीजें देंगे। इसमें सब कुछ मिलेगा पर क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, सैंपल पेपर नहीं मिलेगा। तो इसका प्राइस कल के लिए ये है, पर डिस्काउंट के बाद कल के लिए ये, फिर आने वाले 3-4 दिन तक ये रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा 2499। देन दोस्तों इसके बाद प्रो बैच है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट्स मिलेगा, जिसका प्राइस ये है। इस पर कोई भी कूपन कोड नहीं है। हाँ, तो आने वाले टाइम में इसका ही प्राइस 1999 हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जुड़ना है तो कल ये लॉन्च होने वाला है। आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लो। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। आप में से ऐसे जो स्टूडेंट हो जिनको सच में कूपन कोड की जरूरत नहीं है, मतलब उतने कैपेबल हैं, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो। कूपन कोड मत यूज करना, और वो कोर्स आज ही जाके आप ले सकते हो। आज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, पर कूपन कोड के साथ लेना है तो कल 10 बजे का आप वेट करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जरूर आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान लग रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है। जय हिंद दोस्तों।